करोगे आप? ताला लगाना है तो वहां जाके लगाइए, मान लिया कि ताला लगाइए। कितने बड़े आदमी हो क्या ताला लगाया है? उसकी लिस्ट दीजिए मुझे आज, अभी शाम दोपहर तक। उसने पैसे जमा कर दिए फिर भी ताला लगा हुआ है, अलग चीज है। मैं इसका ताला आज खोलूंगा। तो जिंदगी भर के लिए कि जो है बंद करके रखोगे ताला? आप लो बताते रहना। आप 1 लाख रुपए महीना जमा करो। चलो इनके जो है मकान के कितने रुपए का, कितना बड़ा मकान है? इस क्या है, क्यों लॉक खोलना है? माइलर इन दिस केस स्पॉन्डेंट ने लोन लिया था, लोन कुछ दे भी दिया और जो डिग्री हुई थी और ब्याज से पैसा जमा कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट फिलहाल मकान में मैटर क्या था? मैटर क्या था? लोन का मैटर था हमारी रिकवरी। लोन क्या आप लोन बांटते हो? अब लोन लिए थे मकान बनाने के लिए। क्या किया ट्रायल कोर्ट में? क्या दावा? ट्रायल कोर्ट ने डिग्री किया ओनली 7 दावा था सूट फॉर रिकवरी लोन की बी क्लास का। इन्होंने लगाया। उस दावे का क्या हुआ? दावे पार्टली डिग्री हुआ, 73,000 रुपए की डिग्री हुई, 73 और ब्याज 11%। फिर क्या हुआ? हमने पूरा पैसा जमा कर दिया, रसीद भी लगाई है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सूट ने ताला लगा दिया मकान में हमारे। क्यों? तो हाई कोर्ट ने पैरा 20 में लिखा भी है कि ये ताला जो लगाया गलत लगाया। काइंडली सी पैरा 20 में ताला कैसे लगा सकते हो? Under Securitization Act, the bank is empowered. Securitization Act, bank is empowered, but your suit has been decreed. In spite of that, in the case of in the case of सुनिए तो, कोई सा भी एक्ट हो, you have filed this suit for recovery of money. my lord, That has been decreed, my lord, and as per decree, he has deposited entire amount. yes. How He was not correct, therefore the bank has filed an appeal, which is pending before your lordship. Until unless this appeal is decided in your favor, what rights you have to lock the premises? Because under SARFAESI Act, the bank is SARFAESI Act. But considering all the questions, This is why- एक मिनट सुनिए, considering all the questions, you filed the suit for recovery, and that has been decreed to some extent. आपने लॉक कब लगाया? लॉक लगाया my lord 2010 में। 2010 है ना? By deciding the case of Transcorp, the Honorable Supreme कब Court, तक लॉक लगाए रखना चाहते हैं? मैं इसको लेटेस्ट इंक्वायरी करना चाहता हूँ whether the bank has sold the property or not. I want to just inquire from the bank and I will. ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये दावा रिकवरी का डिग्री हो गया। It is permissible, my lord. It is permissible. कितना पैसा वसूल करोगे इनसे आप? इन्होंने डिग्री कोर्ट ने गलत दी है। हमने 2,35,000 केस फाइल किया, कोर्ट 65,000 की डिग्री दी। Ultimately, whatever rights you were having, that were culminated by passing the decree by the court. Wrong or right? This decree is under challenge. तो जिंदगी भर के लिए कि जो है बंद करके रखोगे ताला? और हम किराए से रह रहे हैं सर, दावा भी हम किराए से रहे 3,000 रुपए महीने से। ये आया है पैरा 20 में। मैं इसको आज ही खोल लिया हूँ, आप लो बताते रहना। देखेंगे तो My lord, अपने इस पर सबमिशन है। बना के रखा हुआ लॉ लिखिए ना my lord। लो नहीं है, आप लॉ कोई लो नहीं है कि बियॉन्ड द डिग्री यू कांट। the order passed by your lord will be against the judgment of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं है कि पैसे वसूली के बाद आप जो है लॉक लगा के रखें। AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए ना, दीजिए कि पैसा वसूल करने के बाद भी ताला डलेगा उस पर? ऐसा नहीं, हमारे पैसे वसूली नहीं हुई ना my lord। AIR वसूल कर पा रहे हो आप? ऐसे वसूल करते हैं? इसको 3 दिन बाद रख लिया मैं बैंक से। तीन अभी बता, अभी आधा घंटे बाद रख लेते हैं। बताइए कौन सा लॉ है कि पैसा डिक्री हुई, उतना पैसा मिल गया आपको, डिस्पाइट दिस यू कैन कंटिन्यू विद द लॉक? my lord मेरे सॉरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसको कल रख लीजिए। कल आज ही होगा जो होना है, ताला आज ही खुलेगा। 2:30 पे रख लीजिए my lord। हाँ, पूरा दिन पड़ा है आपके पास, आप 2:15 पे आ जाइए। जी प्रॉब्लम। बगरा है क्या मकान लेके? उसको मकान से बेच देंगे, मकान को रोक देंगे बेचने से, ताला तो खुलिए आप। नहीं, कुछ नहीं। मतलब सुकराशन एक्ट में सेक्शन 17 का प्रोविजन है, बैंक एक्शन दिया है सुकराशन एक्ट में। मैं कोई लॉ में नहीं आता, आपके पैसे वसूल हो गए, ताला खोलो। पैसे नहीं वसूल हुए my lord। नहीं पैसे वसूल हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। यहाँ पे तो अभी जब तक डिक्री नहीं हो जाती आपके पैसे की वसूली मानी जाएगी। whatever decree has been granted, this is under challenge. What the relief they are seeking from your lordship? आप क्या मान के चल रहे हो यहाँ से? अभी एक मिनट सुनिए, मान के ही चल रहे हो कि अपील आपकी अलाउ ही होगी? Allow होगी my lord। मान लो I demonstrate your lordship from the judgment। आप 1 लाख रुपए महीना जमा करो। चलो इनके जो है मकान के कितने रुपए का, कितना बड़ा मकान है? काफी बड़ा मकान है और हम किराए से रह रहे हैं सर। मकान कितने कमरे हैं? हम आपको इनको स्टे नहीं देंगे, आप इन महीने के पैसे जमा करो। मेरा स्पेक्ट सबमिशन है, हमने जो कार्रवाई किया इन अपील में लॉ की है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स कोर्ट का रिकवरी। हम नहीं मानते उस जजमेंट। ठीक 215 के ले लीजिए। 1,000 वर्ग फुट है सर, उसके बाद 1,000 वर्ग फुट।
1000 वर्ग फुट पे आप कम से कम 10,000 रुपये महीना जमा करो। हम इनको मैं रिप्लाई के लिए टाइम चाहता था, थोड़ा देख आपसे। ये आवेदन कब लगाया था आपने? 6 जनवरी को, काफी दिन हो गए। 6 जनवरी को किया। आज 30 जनवरी है सारे। बैंक के लिए इतना 25 दिन हो गए। बैंक भोपाल में है, इसलिए मैं इससे किराए से रह रहे हैं। मेरे नेक्स्ट वीक बताइए। मैं नहीं चाहूंगा मानी दास के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अनजस्टिफाइड ऑर्डर हो। दीजिए ना, ट्रायल कोर्ट ने होल्ड मैं राइटिंग में रिप्लाई दूंगा, क्लियर करा लाइए। इसको नेक्स्ट मंडे रखिए। मैं इसका मैं चाहता हूँ वी आर जस्ट असेस द ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा गलत ऑर्डर हो जो अगेंस्ट द लॉ हो, अगेंस्ट द नहीं अगेंस्ट द लॉ होगा तो we want to assist your lordship that the action of the bank is in accordance with law। उसके लिए मुझे एक्शन कभी सही नहीं रहता। अभी तो केवल हमने ये बोला क्या ही जब डिग्री के अनुसार उसने पैसे जमा कर दिए, उसका लॉ क्यों नहीं खोला आपने अभी तक? सुप्रीम एक्ट में वो एक्शन लिया हुआ है। ठीक है, लिए लेते रहिए एक्शन। आपने दावा क्यों लगाया? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, एक मिनट, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आने के बाद इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग विद दैट सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, हाउ दिस सूट वाज मेंटेनेबल? It is maintainable. In view of the judgment passed by Apex in 1937, in the case of Transport, the Supreme Court has made clear that even the क्या किया? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का धारा 13 का नोटिस कब दिया था? उसके लिए मैं डिटेल्स के मैं आपसे टाइम चाहता जवाब दे दूँ। आप बैंक के वकील हैं, आपको तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक जवाब के लिए टाइम दे दूंगा, आप रिकॉर्ड पे ले आओ जो करेक्ट चीजें हैं। मैं इसका ताला आज खोलूंगा। आप जब बता दीजिए, कानून बता दीजिए। 2 भी ले लीजिए माय लॉर्ड, उसका ताले लगा के रखा हुआ है। अब लगा है नहीं लगा, अब तो मुझे इंक्वायर करना है माय लॉर्ड, अभी क्या पोजीशन है। किसी गरीब आदमी को कितना परेशान करोगे आप? ताला लगाना है तो वहां जाके लगाइए, माल्या के यहाँ ताला लगाइए। And the judgment is incorrect on the face of it, my lord, on the face of it. इतने बड़े आदमियों क्या ताला लगाया है? उसकी लिस्ट दीजिए मुझे आज, अभी शाम दोपहर तक। उसने पैसे जमा कर दिए फिर भी ताला लगा हुआ है। ताला खोल दीजिए, ताला खोलने के बाद डिक्री हो जाए फिर वसूल कर लीजिए। अपील में जो भी होगा होगा, बाकी अभी तो हमारा ताला खुल जाएगा जो रह रहे हैं। There is a separation act, they are having separate remedy to file an appeal under section 17 before law. वो जो वसूल करना है करिए। आपने ताला 13 साल से लगाया हुआ है, 13 साल में वसूली नहीं हो पा रही आपकी। मैं अब तो भाई एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी 13 साल से ताले में क्यों है? जी बेच देते तो कम से कम जो भी उसको मैं वही जानकारी चाहता था अपने क्लाइंट से। एज एन एडवोकेट समझ में नहीं आ रही बात। समझ रहा हूँ माय लॉर्ड, 13 साल में आपने ताला लगा के प्रॉपर्टी को क्यों जो है आइडल बना के रखा हुआ है? मैं आज यदि 13 साल में प्रॉपर्टी बिक जाती, आपकी वसूली हो जाती, तो इसको ये पैसे जमा करने की जरूरत नहीं। मैं इंक्वायर करना चाहता था अपने क्लाइंट आप पैसों को जमा करने के बाद भी आप ताला लगा के रख सकते हो? क्या ये पैसा किस तरह से एडजस्टमेंट होगा? क्या उसी प्रोसीडिंग के मद्देनजर जो पैसा जमा होने के बावजूद भी आप बेच सकते हो उसको? आज आंसर नहीं आएगा, चाहे जैसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो। It is mentioned in the judgment that the bank had taken the क्या क्लाइंट क्या para 19 of the judgment may please be seen that the before the trial court we had informed my lord that the bank has taken the action under Separation Act whereby had taken the physical possession. If your lordship dies, we will restore the possession without our concession. अभी तो ये अपील चल रही है, तब उसके बाद फिर ले लेना। जी ऑलरेडी दे रहे तो property shall remain mortgaged, my lord. Property shall remain mortgaged with the bank. सब कुछ सेम रहेगा, बल्कि दे हैव ऑलरेडी बीन रेस्टेड बाय द कोर्ट ऑन 25/2/2013 जी फ्रॉम एलिनेटिंग द सूट प्रॉपर्टी। जी तो इनके तो राइट्स पहले से रोक दी, 10 साल पहले रोक दिया। 10 साल तक ये मकान बंद पड़ा रहेगा तो नुकसान ही होगा आपको। जी माय लॉर्ड, हो जाएगा मकान। हाँ, ताला वाला खुलवा लो, अच्छी तरह से पताई लिपाई कराने के बाद फिर कब्जा ले लेना। धारा 19 में ही आया कि हम किराए से रह रहे हैं, होल्ड किया कोर्ट ने 13 साल हो गए। नहीं, वो तो आप रह ही रहे होगे किराए से, ताला डलाया तो। अभी तो हमने केवल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन